नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 36 प्रिंसिपल्स, 36 तत्वों का साथ है। मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछली बारी प्रीफेस फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन हमने किया था, हमने देखा था बिग बुक की स्टार्टिंग जो है पब्लिसिटी माउथ टू माउथ नहीं जा पा रही थी। हमने पीछे कई बारी मुझे यूनिटी ग्रुप ने मौका दिया था। हमने मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हिस्ट्री ली थी और उन उसमें हमने बहुत अच्छे से देखा था बिग बुक कैसे छपी थी, क्या हुआ था। और कहीं ना कहीं सेकंड एडिशन भी उन्हीं सारी हिस्ट्रीज को दोबारा से दोहरा रहा है, हमें अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा है। वही सब दोस्तों जो यूनिटी ग्रुप ने मौका दिया था मुझे तीनों पार्ट्स में हिस्ट्री बताने का। और इसको हम थोड़ी सी जल्दी से लेंगे, क्योंकि कोई भी भाई अगर इन सब चीजों के बारे में हर एक चीज के पीछे एक कहानी है, दिलचस्पी बहुत अच्छी अच्छी है मैं कहता हूँ। और वो जो वीडियोस हैं, वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को सबको मिल जाएंगी। जो भी भाई इनको इन फ्यूचर भी सुनेंगे, अगर इन सब वाकयों में चाहते हैं, रुचि है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, तो वो तीनों शेयरिंग्स, वो तीनों वीडियोस यूट्यूब पर जो अपलोडेड हैं, यूनिटी ग्रुप ने डाल रखे हैं, वो प्लीज रेफर कीजिएगा। Forward to second edition. Figures given in this forward describe the fellowship as it was in 1955. अब दोस्तों थोड़ा सा खुशी का माहौल था यहाँ पर। 1955 में पहुंच जाएं अगर हमने बात की थी पिछले हफ्ते फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन 1939, जब ये लोग कह रहे थे कि अभी हमें थोड़ा सा बच करके रहना था, थोड़ा सा संभल करके रहना था, और बहुत ज्यादा हम फैला नहीं पा रहे थे मैसेज, और ना हमें फैलाना था, ना इनको फैलाना था। अभी क्यों? क्योंकि अभी ये बहुत थोड़े थे लोग। और एकदम से जैसे होता है ना कि एकदम से आप प्रमोट कर दो या एकदम से बहुत ज्यादा जो है फैला दो। प्रमोशन तो कभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहा ही नहीं चीज, लेकिन अभी मैसेज भी ज्यादा दे दें तो इंक्वायरीज जो आएंगी उनको कौन संभालेगा। इस वजह से इनको लिमिटेड रहना ही था अभी। लेकिन यहाँ दोस्तों, अब 1939 में जो है जब बुक छपी, तब 4 सालों में जो नहीं हुआ था, 1935 में जब पहली बार बिल डब्ल्यू साहब ने डॉक्टर बॉब को मैसेज दिया, और जो है ये संस्था का कहीं ना कहीं हम उसी दिन फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 10 जून 1935 से लेकर के 10 अप्रैल 1939 तक तकरीबन तकरीबन 70 एक शराबी, 30 एक लोग जो शराबी के साथ एलेनॉन के रूप में थे, वो लोग टोटल 100 लोग जो हो पाए थे। अब उन 1939 से बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और कैसे बढ़ रहे थे अभी ग्रुप ये हमें बहुत अच्छे से बताएंगे इसमें। 1940, 1941 कैसे कैसे अब बमबारी हो रही थी। अब एक विस्फोट हो रहे थे, और वो विस्फोट पॉजिटिव रूप में बढ़ रहे थे क्योंकि मेंबर्स बहुत बढ़ रहे थे। Since the original forward to this book was written in 1939, a wholesale miracle has taken place. पहला फॉरवर्ड लिखा गया 1939 में, लेकिन उसके बाद जो अब ये 1955 में अगर हम देखें, तो जादू हुआ, और होलसेल में हुआ, थोक में हुआ, रिटेल में नहीं हुआ, होलसेल में हुआ, भर भर के। Our earliest printing voiced the hope that every alcoholic who journeys will find the fellowship of Alcoholics Anonymous at his destination. पहली बार जब ये किताब लिखी गई थी तो सबसे बड़ा मकसद क्या था दोस्तों? फेलोशिप जो है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो है, मेंबर भाई जो हैं, हर एक जरूरतमंद शराबी तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मेंबर नहीं पहुंचेगा तो मेंबर का मैसेज पहुंचेगा, मैसेज नहीं पहुंचेगा तो किताब पहुंचेगी। इस किताब का मुख्य कारण अब साफ साफ दिखा दिया इसने, कि ये जो होप थी इस किताब से, अब वो होप पूरी तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आ चुकी थी दोस्तों। क्योंकि माउथ टू माउथ कितनी ही पब्लिसिटी कर दूंगा मैं,
कितना ही एल्कोहलिक्स अनोनिमस का व्याख्यान कर सकता हूँ, एल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बता सकता हूँ, जो कि किताब कहाँ कहाँ पहुंच सकती है, किस किस के जरिए, एक इंसान के जरिए दूसरे को, दूसरे के जरिए तीसरे को, तीसरे के जरिए चौथे को, और ऐसे ऐसे विस्फोट हुआ, होलसेल मिराकल्स हुए, और लोग एक के चार, चार के आठ, आठ के 16 होते गए। कंटिन्यूज द अर्ली टेक्स्ट टू ऑलरेडी continues the early text, twos and threes and fives of us have sprung up in other communities। जहां पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कोई मतलब नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, कोई मेंबर नहीं था, वहां पर भी इस किताब की वजह से एक एक, दो दो, तीन तीन करके भाई जुड़ रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग रिलीजन से भी अब जुड़ रहे थे। 16 साल निकल चुके दोस्तों, 16 years have elapsed between our first printing of this book and the presentation in 1955 of our second edition। In that brief space, Alcoholics Anonymous has ग्रो हुई, बहुत अच्छे से ग्रो हुई इनटू नियरली 6,000 ग्रुप्स। कहाँ दोस्तों, 1939 में तकरीबन तकरीबन 3 या 4 ग्रुप्स थे, 5 ग्रुप्स थे, या एक दो प्लस भी हो सकते हैं। अ, और वहां से 6,000 ग्रुप्स तक का सफर इन 16 सालों में अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने। मशरूमिंग प्रोसेस बहुत अच्छी रही, इस किताब का रोल मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा रहा। हुज मेंबरशिप इज फार अबव 1.5 लाख रिकवर्ड अल्कोहलिक्स। कहाँ 100 थे 1939 में, 70 100 ऐसे थे 1939 में दोस्तों, और अब 16 सालों में 1.5 लाख हो चुके हैं। ये रिकवरी का ग्रोथ परसेंटेज आप लोग अगर लगाएं तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है आज के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा है। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रोथ का रेट बहुत कम है दोस्तों। हम लोग उतना दे नहीं पा रहे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस को। रीजंस क्या हैं या क्या नहीं, उस बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है। Groups are to be found in each of the United States and all of the provinces of कनाडा। अब यूएस में, कनाडा में हर एक प्रांत में पहुंच चुके हैं ग्रुप्स। हर एक गली कस्बे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की व्याख्यान हो रही है और ग्रुप्स भी बन रहे हैं। ए हैज फ्लरिशिंग कम्युनिटीज इन द ब्रिटिश आइसल्स, द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेक्सिको, अलास्का, ऑस्ट्रेलिया एंड हवाई। All told, promising beginnings have been made in some 50 foreign countries and US possessions। इन सब को मिला के तकरीबन 50 कंट्रीज में 1955 तक पहुंच चुकी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। सम आर जस्ट नाउ टेकिंग शेप इन एशिया, और अब हमारी तरफ भी आनी शुरू हो गई थी। 1955 के आसपास इंडिया में भी एक आध मेंबर को देखा गया था, लेकिन वो वैनिश हो गई थी। वो मेंबर भाई कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। एक दो मेंबर्स इंडिया में भी थे जो 1950-55 के आसपास अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज किसी साइकेट्रिस्ट के जरिए लेटर लिखा गया था बिल साहब को, और वहां से रिप्लाई भी आया था, लेकिन उसके बाद वो मेंबर ही शायद इधर उधर हो गए थे और आगे नहीं कर पाए। Some are just now taking shape in Asia. Many of our friends encourage us by saying that this is but a beginning, only the augury of a much larger future ahead। दोस्तों यहाँ पर ना दिल्ली में कई बारी मैं देखता हूँ कि कोई एक शॉप, कोई आउटलेट नया खुलता है किसी खाने पीने की चीज का, या कोई ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं उन उस दुकानदार के पास, तो जब भी इनॉग्रेशन होती है, मुहूर्त होता है, उसके बाद कुछ कस्टमर्स वहां पहुंचते हैं और वो कुछ ऐसा दुकानदार को बूस्ट अप कर देते हैं कि भाई आप तो अब जो जो ये आपने करा ना, बहुत बढ़िया चलने वाला है काम, आपने आपने ये चीज बहुत अच्छी पकड़ी है, आपने आइटम्स बहुत अच्छी लगाई हैं, आपका काम बहुत अच्छा है। ऐसे कस्टमर्स बहुत ज्यादा बोलते हैं, और दुकानदार का ना वो जो है भाव
बड़ा अच्छा हो जाता है वो, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, और ज्यादा एनकरेज हो जाता है वो। वैसा ही सेम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए हमारे साथ किया जा रहा था। जो भी मेडिसिन से कोई डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, कोई भी जुड़ता था, कोई रिलीजन से पादरी साहब, कोई गुरुज, कोई स्पिरिचुअल मूवमेंट्स जितने भी थे, वो उनके जो बातचीत, उनको सबको बुक भेजी गई थी, ये ट्रांसक्रिप्ट, इस मैन्युस्क्रिप्ट इसका भेजा गया था। तो तब सब वो लोग कहते थे कि यार तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या शुरू कर दिया है ये, और ये सिर्फ एक अभी तो चिंगारी लगी है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आगे देखना। ये क्या होगा इस संस्था के साथ, और तुम लोग क्या कर जाओगे, तुम्हें खुद नहीं पता तुमने क्या कमाल कर दिया है। The spark that was to flare into the first A group was struck at Akron, Ohio in June 1935 during a talk between a New York stockbroker, बिल डब्ल्यू साहब, जो कि स्टॉक ब्रोकर किताब कह रही है, एक्चुअली में स्टॉक स्पेकुलेटर थे। वो लोगों को ये सलाहें, ओपिनियंस, एडवाइस सब कुछ दिया करते थे, कौन सा शेयर आगे जाएगा, कौन सा शेयर पीछे जाएगा। एंड एन एक्रन फिजिशियन, हमारे डॉक्टर बॉब। 6 months earlier, the broker had been relieved of his drink obsession by a sudden spiritual experience following a meeting with an alcoholic friend who had been in contact with Oxford groups of that day. Oxford group दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंक बुचमैन द्वारा चलाया गया चाइना में, और यहाँ सैमुअल शूमाकर ने कैलवरी चर्च में न्यूयॉर्क में खोला। वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जिसके जिसमें डॉक्टर बॉब एक्रन में बहुत पहले से जा रहे थे, 1933 से जा रहे थे। और यहाँ बिल डब्ल्यू साहब 1934 में नवंबर में, जब इनके दोस्त इनसे मिलने आए थे, तब से उन्होंने भी न्यूयॉर्क में जाना शुरू कर दिया था। और यहाँ के बहुत सारी चीजें थी। एब्सोल्यूट्स थे 4, 5 सीज थे इनके, सी के नाम से अलग, पांच पांच सी थे इनके, 4 एब्सोल्यूट थे इनके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, 6 स्टेप्स थे इनके। ये सारे चीजें ऑक्सफोर्ड ग्रुप में सिखाई जाती थी, फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती थी। ही हैड ऑल्सो बीन ग्रेटली हेल्प बाय द लेट डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, हमारे भगवान, हमारे संत, हमारे गुरु, अ न्यूयॉर्क स्पेशलिस्ट इन अल्कोहलिज्म हु इज नाउ अकाउंटेड नो लेस देन अ मेडिकल सेंट बाय ए मेंबर्स। हमारे लिए तो संत ही थे। हमारी बीमारी का क्लियर कट डिस्क्रिप्शन हमें दे गए, और हमें इस बीमारी से मुक्त कराने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ था। बिल डब्ल्यू साहब को एनकरेज करने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। शराबियों के साथ काम बहुत ज्यादा किया उन्होंने। एंड whose story of the early days of our society appears in the next pages। आगे डॉक्टर्स ओपिनियन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बीमारी का प्रारूप और उनकी कैसे कैसे उन्होंने हमारी मदद की थी। फ्रॉम दिस डॉक्टर द ब्रोकर हैड लर्न द ग्रेव नेचर ऑफ अल्कोहलिज्म। बिल डब्ल्यू साहब को अगर अल्कोहलिज्म का पूरा सही मतलब, उसकी जो भयावह स्थिति है, चतुर चालाक मायावी भ्रमित कर देने वाली, वो सारा अल्कोहलिज्म के बारे में, वो बिल डब्ल्यू साहब को डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने ही अवगत कराया था। आज तक कोई ऐसी व्याख्यान दे नहीं पाया था अल्कोहलिज्म के बारे में जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने दी। दो ही कुड नॉट एक्सेप्ट ऑल द टेनेट्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 4 एब्सोल्यूट्स, 5 सीज बिल्कुल नहीं ले पाए थे कभी बिल डब्ल्यू साहब। उनके जो है प्रोसीजर्स भी होते थे, कुछ वो प्रोसीजर्स भी नहीं ले पाए कभी बिल डब्ल्यू साहब। लेकिन उनके जो 6 स्टेप्स थे, 6 टेनेट्स थे उनके, वो जो है उन्होंने बहुत अच्छे से जो है लिए, बहुत अच्छे से उनका मन भी होता था कि ये प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी हैं। ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड फॉर मॉरल इन्वेंट्री, कन्फेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, रेस्टिट्यूशन टू दोज हार्म्ड, हेल्पफुलनेस टू अदर्स, एंड द नेसेसिटी ऑफ बिलीव इन एंड डिपेंडेंस अपॉन गॉड। ये सारी चीजें दोस्तों आज हम कदमों के रूप में, मॉरल इन्वेंट्री चौथा, पांचवा, कन्फेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स पांचवा, restitution to those harmed आठवां और नौवा, हेल्पफुलनेस टू अदर्स 12वां कदम, एंड द नेसेसिटी ऑफ बिलीफ इन एंड डिपेंडेंस अपॉन गॉड तीसरा, 11वां। ये सारे जो आज हमारे कदम है 12, कहीं ना कहीं बेस 6 कदमों से लिया गया। बहुत हेल्प ली गई बहुत मेंबर्स से,
स्पिरिचुअल मेंबर्स जो थे अलग अलग संस्थाओं के, उनसे भी दो चार लोगों से हेल्प ली गई। और बिल डब्ल्यू साहब ने हमारे इस इन 6 जो कदम हैं इनको 12 कदमों के रूप में हमें दिया, और आज हम उसी को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। प्रायर टू हिज जर्नी टू एक्रन, 11 दिसंबर 1934 ये एडमिट हुए। 18 दिसंबर 1934 बाहर निकले, और जब से आज तक अपने मरने तक इन्होंने शराब नहीं पी थी बिल डब्ल्यू साहब ने। और 10 मई तकरीबन, नहीं, 12 मई की इनकी 12 मई 1935 के आसपास की शायद इनकी एक्रन में जो मीटिंग थी, एक्रन में गए थे, जहां शराब पीने का ख्याल आया था। और फिर इन्होंने जो है फोन उठाया, और फोन उठा करके हेनरिटा साइबरलिंग से बात हुई, और इन्होंने डॉक्टर बॉब से मीटिंग कराई गई हेनरिटा साइबरलिंग के द्वारा। तब तब तक ये बीच में क्या कर रहे थे, बहुत उत्तेजित थे, जोश में भर गए थे, और बार बार सबके साथ ना काम कर रहे थे, अल्कोहलिक्स के साथ पकड़ पकड़ के कि भाई डॉक्टर सिलवत के पास ले जाते थे, एडमिट करा देते थे कि भाई आओ, आपको भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, आप भी शराब से दूर हो सकते हो। इस तरीके की चीजों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। The broker had worked hard with many alcoholics on the theory that only an alcoholic could help an alcoholic, but he had succeeded only in keeping sober himself. लेकिन इन 5-6 महीनों में जितने भी लोगों को ये लेकर के आए, हुआ कुछ भी नहीं। हाँ, थ्योरी बहुत अच्छी थी बिल डब्ल्यू साहब की। यही थ्योरी आज हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नींव बनी हुई है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस पनपा ही इसी थ्योरी पर है। एन अल्कोहलिक वर्किंग विद अनदर अल्कोहलिक, miracle happens, but he had succeeded only in keeping sober himself. 5-6 महीने में खुद को ही शराब से दूर रख पाए। कोई भी मेंबर नहीं जुड़ा, कोई भी भाई शराब से दूर बिल डब्ल्यू की तरह नहीं हुआ था तब तक। द ब्रोकर हैड गॉन टू एक्रन ऑन अ बिजनेस वेंचर व्हिच हैड कोलैप्स्ड, लीविंग हिम जेंटली इन फियर दैट ही माइट स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन। वहां पर जिस प्रॉक्सी फाइट के लिए, जिस जिस केस के लिए एक ही कंपनी के दो मुद्दे न्यूयॉर्क और एक्रन के अंदर लड़ाई हो रही थी, उसमें ये न्यूयॉर्क की साइड से जिताने के लिए गए थे, लेकिन बुरी तरीके से हार गए थे। इनके संगी साथी इनको छोड़ करके भाग गए थे, और अब इनको ख्याल आया शराब का। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। पैसा भी नहीं था एक होटल का पैसा देने को, और अब इनको ख्याल आ रहा था शराब का, और इन्होंने शराब नहीं उठाई। इन्होंने टेलीफोन उठाया दोस्तों, अपने जो जेब में 10 सेंट थे, एक एक सेंट करके इन्होंने कॉल्स की, और कॉल्स पे इनको हेनरिटा साइबरलिंग मिली। हेनरिटा साइबरलिंग ने इनको इंट्रोड्यूस कराया डॉक्टर बॉब से, जो कि हमारे दूसरे मेंबर बने, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फाउंडर मेंबर। He suddenly realized that in order to save himself, he must carry his message to another alcoholic. That alcoholic turned out to be Akran, physician. This physician had repeatedly tried spiritual means to resolve his alcoholic dilemma, but had failed. यही Akran ग्रुप में, वहां पर भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप चालू था एकरन में, और उसी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में एनी इनकी वाइफ जाती थी, हेनरिटा साइबरलिंक्स जाती थी, और ये डॉक्टर बॉब को भी लेके जाती थी। हेनरिटा साइबरलिंक्स तो बहुत हेल्प किया करती थी उस समय, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नामो निशान नहीं था। और डॉक्टर बॉब जैसे एक दो मेंबर्स और थे जो शराब पीते थे, उनकी समस्या थी, शराब से दूर नहीं हो पा रहे थे, और हेनरिटा साइबरलिंक्स ने एक आध जगह देख करके उनके लिए शराबी की, 2-3 आप शराब वाले हो, आप यहीं पर बैठ करके आप मीटिंग करो, आपस में बातें करो। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में उनको संकोच होता था बोलने में, शराब शराब शराब। बट व्हेन द ब्रोकर गेव हिम डॉक्टर सिल्कवर्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड इट्स होपलेसनेस, अब बिल डब्ल्यू साहब डॉक्टर बॉब के साथ बैठे। डॉक्टर बॉब ने बोला 15 मिनट बैठूंगा, और डॉक्टर बिल डब्ल्यू ने कहा डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मदद हो जाएगी, आप चाहे 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। और वहां पर डिस्क्रिप्शन किसका दिया जी? अल्कोहलिज्म का, और अल्कोहलिज्म से होने वाली निराशाजनक स्थिति का। अभी तक बिल डब्ल्यू साहब जो है सबको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बातें करते थे, आओ तुम्हारी शराब छुड़वा देते हैं, इस तरीके की बातें कई बारी जो है थोपना हो जाता था, या एक लालच होता है कि शुरुआत शुरुआत में जैसे मेरे साथ होता था कि मैं शराब से दूर हुआ, तो मुझे लगता था अब मैं सभी लोग शराब से दूर हो जाएं, ये सामने वाला भाई भी हो जाए, ये सामने वाला भाई भी शराब से दूर हो जाए, अब मुझे सब कुछ वो लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम अपनी जो है ना
क्या कहते हैं, आश्चर्यजनक स्थिति में आ जाएं और हम एकदम से उत्तेजित होकर के ये सब करें। वो उत्तेजना तब बिल डब्ल्यू के अंदर थी, लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको साफ साफ समझाया था कि टीचिंग प्रीचिंग करनी छोड़ दो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में बातें करनी छोड़ दो, एग्जैक्ट मैसेज देना है हमारा कि बीमारी क्या है, और आप अपने एक्सपीरियंसेस डालो कि बीमारी ने कब कब आपको जकड़ा और आप एक दिन के हिसाब से कैसे दूर हो बीमारी से। ये सारी चीजें अब डॉक्टर बॉब के आगे जब रखी, तो फिजिशियन began to pursue the spiritual remedy for his malady with a willingness he had never before been able to muster। अब वो willingness उनके अंदर भी पास ऑन हो गई जो बिल डब्ल्यू के अंदर थी। अब वो कह रहे थे कि यार ये बंदा जो भी बोल रहा है ये जानता है क्या बोल रहा है, ही नोज वट ही इज टॉकिंग अबाउट। ये शब्द थे डॉक्टर बॉब के बिल डब्ल्यू को सुनने के बाद। ही सोबर्ड नेवर टू ड्रिंक अगेन अप टू द मोमेंट ऑफ हिज डेथ इन 1950। डॉक्टर बॉब ने बहुत काम किया, 5,000 लोगों को मैसेज दिया, निस्वार्थ काम किया, हर तरीके की हेल्प की, बीइंग अ डॉक्टर मेडिकली हेल्प भी की उन्होंने, स्पिरिचुअली हेल्प भी की, हर तरीके से उन्होंने जुड़ गए अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बढ़ाने में, मेंबर भाइयों को शराब से दूर रहने में, हर तरीके से जुड़ गए। This seemed to prove that one alcoholic could affect another as no non-alcoholic could। एक शराबी जो शराबी के साथ बात कर सकता है, नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं कर सकता। नॉर्मल इंसान हमेशा हमें ये बताता है कि तुझे क्या करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। शराबी हमें ये बताता है कि मैंने क्या किया था, मैं कैसा था और आज कैसा हूँ। कोई भी संस्था हम जाते हैं तो वो हमारी तरफ पॉइंट करती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो संस्था है वो अपना, हर मेंबर, हर अल्कोहलिक अपनी तरफ पॉइंट करके बात करता है, सामने वाले की तरफ किंतु परंतु कैसे कब क्या हुआ पूछताछ इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं मांगता। It also indicated that strenuous work one alcoholic with another was vital to permanent recovery। हार्ड वर्क करना पड़ेगा एक शराबी को दूसरे के साथ, और तब जादू होता है, मिरेकल होता है, रिकवरी के रूप में मुझे मिलता है। Hence the two men set to work almost frantically upon alcoholics arriving in the ward of the Akron City Hospital। Their very first case, a desperate one, recovered immediately and became A number 3। एक्रन में ही बिल डब्ल्यू साहब थे डॉक्टर बॉब के साथ, और अब ये और प्रोस्पेक्ट्स देख रहे थे। बिल डॉर्सन तीसरा वकील भाई हमें मिला, और ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से मैसेज मिला इनको, और ये इन्होंने मैसेज ग्रास भी किया और पहली ही बारी में वेरी फर्स्ट डे से सोबर हो गए। ही नेवर हैड अनदर ड्रिंक। दिस वर्क एट एक्रन कंटिन्यूड थ्रू द समर ऑफ 1935। अब ये जो मई में आए थे यहाँ पर 1935 में एक्रन में आए थे बिल डब्ल्यू साहब, अब ये पूरी गर्मियां यहीं बिताई, यहीं पे इन्होंने मैसेज दिए, पास ऑन किए, और एक्रन में भी जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप था वहां भी जा रहे थे। This work at Akron continued through the summer. There were many failures, but there was an occasional heartening success। बीच बीच में failures बहुत ज्यादा थे, लेकिन बीच बीच में सक्सेस मिल रही थी। When the broker returned to New York in the fall of 1935, अब गर्मियों के बाद 1935 में बिल डब्ल्यू साहब लौट आए न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में द फर्स्ट ए ग्रुप had actually been formed। अब यहाँ पर कैलवरी चर्च में कुछ लोग आ रहे थे जिनको शराब से समस्या थी। हॉस्पिटल में जहां पर डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, वो वहां पर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स थे। जब ये न्यूयॉर्क पहुंचे तो दो तीन प्रोस्पेक्ट्स पहले से डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इनको दे दिए, और एक ग्रुप अपने आप ही बिल डब्ल्यू के घर पर शुरू हो गया। दो नो वन रियलाइज्ड इट एट द टाइम। वहां पर पता नहीं लगा कि ये ग्रुप बन चुका है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप बन गया था वहां पर एक्रन में पहला, दूसरा यहाँ पर न्यूयॉर्क में बन गया। अ सेकेंड स्मॉल ग्रुप promptly took shape at New York to be followed in 1937 with the start of a third at Cleveland। क्लीवलैंड का बहुत ही एक्टिव मेंबर क्लारेंस स्नाइडर, जिसको क्लीवलैंड के अंदर या क्लीवलैंड के आसपास के प्रांतों में वहां पर फाउंडर माना जाता है। बिल डब्ल्यू को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते वहां पर, क्योंकि क्लारेंस स्नाइडर ने उन एरियाज में बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत अच्छे से रैपिड ग्रोथ का कारण भी
क्लैरेंस स्नाइडर और उनकी वाइफ डोरोथी स्नाइडर है। Besides these, there were scattered alcoholics who had picked up the basic ideas in Akron or New York who were trying to form groups in other cities. By late 1937, the number of members having substantial sobriety, अच्छी sobriety, time behind them was sufficient to convince the membership that a new light had entered the dark world of the alcoholic. थोड़ा सा काम मिल जाए ना, जैसे किसी भी संस्था को, किसी भी एक वेंचर को, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आज हम जुड़े रहते हैं, ये जूम पर हम जुड़े रहते हैं। स्टार्टअप स्टार्टअप जब हुआ था, ये जब बढ़ने लगी थी ये संस्थाएं, ये दो दो तीन तीन लोगों ने कमरे के अंदर इस व्हाट्सएप को तैयार किया था दोस्तों। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया, दो लोग थे, फिर एक को और जोड़ा, तीन लोग हो गए, और इन्होंने जोड़ जोड़ करके ये व्हाट्सएप एक ऐसी मुहिम छिड़ गई। स्टार्टअप जो है इतनी बड़ी कंपनी में बदल गया कि गूगल जैसी कंपनी भी इनके पीछे पड़ गई, इनको लेने के, एक्वायर करने के चक्कर में। ऐसे ही अब जो है, जो सब्सटेंशियल सोब्राइटी टाइम है, जो लोगों की सोब्राइटी बढ़ गई थी, रिकवरीज इतनी अच्छी हो रही थी, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, दोनों में, उसने अब आगे आने वाली मेंबरशिप को कन्विंस बहुत इजीली कर दिया। और पहले वाली मेंबरशिप को ये कन्विंस हो चुका था कि भैया मुहिम बहुत अच्छी चढ़ गई है। जो लोगों ने बोला था ना, ऑगरी ऑफ अ मच लार्जर फ्यूचर अहेड, कि आगे आने वाला कल बहुत बेहतर होगा, जो लोगों ने कहा था, अब वो कंप्लीट होता जा रहा था, अब वो पूरा होता जा रहा था दोस्तों। इट वॉज नाउ टाइम द स्ट्रगलिंग ग्रुप्स थॉट टू प्लेस देयर मैसेज एंड यूनिक एक्सपीरियंस बिफोर द वर्ल्ड। अब पूरे दुनिया के आगे कैसे रखें, हम जो इतने मुट्ठी भर लोग हैं, पूरी दुनिया के आगे रखने के लिए इस बुक को लिखना शुरू किया गया दोस्तों। 1937 के आसपास ही एकरन की डॉक्टर बॉब की रसोई में सब लोग बैठे, बिल डब्ल्यू साहब आए, हैंक पाकर्स भी थे वहां पर, फिट्स मायो भी थे, बहुत मेंबर्स थे, एक दो डॉक्टर्स भी थे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये सब लोग बैठ करके इन्होंने देखा कि भैया हम 40 एक लोग हो गए हैं। अब इन्होंने सोचा 40 क्यों, 40,000 क्यों नहीं, 4 लाख क्यों नहीं। और तब इन्होंने सोचा कि हम बुक लिखनी शुरू कर देते हैं। क्यों? बुक जब लिखी जाएगी ना दोस्तों, तो मैसेज का डाइल्यूशन नहीं होगा, मैसेज क्लियर कट मैसेज जाएगा, जो कि हमारी संस्था अल्कोहलिक्स अनोनिमस, प्रोग्राम ऑफ रिकवरी और डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म, ये हम कैसे दे पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। मैं आगे कुछ बोलूंगा, आगे आने वाला बंदा किसी और को कुछ और बोलेगा, प्रोग्राम कुछ और ही मतलब निकाल लेगा। उस मतलब को चेंज नहीं करना था। और दूसरी बात, माउथ टू माउथ, जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि माउथ टू माउथ उतना नहीं पहुंच पाएगा प्रोग्राम, जितना कि एक रिटर्न फॉर्म में कहीं पर भी ये किताब जरिया बन सकती है आपकी या मेरी, किसी की भी सोब्राइटी का। This determination bore fruit in the spring of 1939 by the publication of this volume. The membership had then reached about 100 men and women. The fledgling society, which had been nameless, now began to be called Alcoholics Anonymous. 1939 तक आते आते किताब छप गई, नाम रखा गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस दोस्तों, नाम मिला किताब को, फेलोशिप को नाम बाद में मिला, सबसे पहले नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिला किताब को। तब तक तो नेमलेस ग्रुप ऑफ ड्रंक्स थे हम लोग, कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, वी वर जस्ट अनोनिमस ग्रुप्स ऑफ ड्रंक्स टिल 1939। 1939 के बाद हमें नाम मिला अल्कोहलिक्स अनोनिमस। इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। The flying blind period ended and A entered a new phase of its pioneering time। अभी तो गवाची गांव की तरह इधर उधर जो चल रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा चल रहे थे, ग्रो बहुत अच्छा कर रहे थे। फ्लाइंग ब्लाइंड, बिना देखे उड़ने का, बिना देखे चलने का पीरियड अब खत्म हो गया। अब डायरेक्शन, राह दिशा बहुत अच्छी मिलती जा रही थी। और अब ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग ब्लाइंड पीरियड में इधर उधर घूमने फिरने में बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले, अच्छे रिजल्ट्स बहुत मिले, लेकिन अब एक डायरेक्शन के साथ थोड़ा सा व्यवस्थित हो गए थे, थोड़ा सा पता लग गया था चीजों का, और कैसे चलना है आगे। ट्रायल एंड एरर, ट्राई अगेन से समस्याएं भी आ रही थी, और उनके निजात से एक्सपीरियंस मिल रहे थे कि क्या नहीं करना है। इस वजह से डायरेक्शन अच्छी मिलती जा रही थी। अब विद द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू बुक, अ ग्रेट डील बिगैन टू हैपन। डॉक्टर हैरी एमरसन फोस्डेक,
फॉस्डिक द नोटेड क्लर्जीमैन रिव्यूड इट विद अप्रूवल, इन्होंने अप्रूव किया किताब को, रिव्यू किया, बहुत अच्छा बताया इस किताब को। और बहुत लोगों को इससे आशा उम्मीद मिली कि इतने बड़े डॉक्टर, डॉक्टर हैरी एमरसन फॉस्डिक ने अगर इसको रिव्यू कर दिया, अप्रूव कर दिया है, तो ये किताब बहुत अच्छी ही होगी। उसके बाद फल्टन आर्सलर 1939, उस समय के लिबर्टी मैगजीन बहुत अच्छी मैगजीन होती थी दोस्तों, उसके एडिटर साहब, इन्होंने एक मैगजीन, अपनी ही मैगजीन में एक जो है आर्टिकल लिखवाया। मॉरिस मार्टी ने लिखा था, अल्कोहलिक्स एंड गॉड, कहाँ शराबी दोस्तों कहाँ भगवान, दोनों को मिलाकर के नाम लिखा अल्कोहलिक्स एंड गॉड, और इस पे आर्टिकल लिखा गया। This brought a rush of 800 frantic enquiries into the little New York office, which meanwhile had been established. Each enquiry was painstakingly answered. 800 enquiries आई और हर एक enquiry को आंसर किया गया, बुक्स भेजी गई, पैम्फलेट्स भेजे गए, उस समय के जो छापे जाते थे वो सारी चीजें भेजने के लिए बिल डब्ल्यू की वाइफ, डॉक्टर बॉब की वाइफ, हैंक पाकर्स, फिट्जमायो, इन सब की जितनी जो सब बीवियां थी वो सब लगी रहती थी। और हैंक पाकर्स के असिस्टेंट, जो अब ए की असिस्टेंट बन चुकी थी, रूथ हॉक, ये सब मिल करके ऑफिस में इन्होंने टाइपराइटर्स रखे और इन्होंने वहां से जवाब देते जाते थे, भेजे जाते थे मेल पे मेल। बिजनेसमैन ट्रैवलिंग आउट ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप्स वर रेफर्ड टू दीज प्रोस्पेक्टिव न्यूकमर्स। अब किसी ने अगर जाना है कहीं बाहर, किसी ने ऐसे करना है, किसी ने वहां पहुंचना है, कोई आर्मी में है, कोई कैसे है, तो उनको बोला जाता था कि आप अगर वहां जा रहे हो तो ये पैम्फलेट्स ले जाओ, ये बुक्स ले जाओ और वहां पर फैलाओ ए का मैसेज, जैसे भी आप फैला सकते हो। इंडिया में भी एम्बेसी में एम्बेसडर, एम्बेसी ऑफिस में काम करने आए थे, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉल नाम था शायद उनका, और उनको भी यही बोला गया था कि आप ये वाली जो है किताबें, और इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर किसी भी तरीके से ए नहीं है, और चाहते हैं कि ए जो है यहाँ पर भी होना चाहिए। बहुत लोग जो चाहते हैं, यहाँ पे समस्याएं हैं अल्कोहलिज्म रिलेटेड, तो इन्होंने बहुत सी बुक्स मंगवाई और यहाँ पर एम्बेसी ऑफिस में वो क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड पर भी लगाए पैम्फलेट्स, और इन्होंने न्यूज़पेपर में भी ऐड डालनी शुरू की थी उन्होंने, पॉल साहब ने। Businessmen traveling out of new group started up, and it was found to the astonishment of everyone that A's message could be transmitted in the mail as well as by the word of mouth। सिर्फ माउथ से ही नहीं, मेल से भी, मेल से ही नहीं सिर्फ, किताब से भी। By the end of 1939, it was estimated that 800 alcoholics were on their way to recovery। 800 alcoholics हो चुके थे दोस्तों। In the spring of 1940, John D. Rockefeller Jr. gave a dinner for many of his friends, to which he invited A members to tell their stories। रॉकफेलर साहब उस समय के दानी महादानी महा बिजनेसमैन, बहुत बड़े इंसान, बहुत पैसे वाले इंसान, उन्होंने बुलाया कि डिनर पर आओ, और इन लोगों को बोला मास्क पहन करके आओ। प्रेस मीडिया, ये वो इंसान थे, बिना प्रेस मीडिया के कोई भी फंक्शन नहीं करते थे, लेकिन यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वजह से इन्होंने किसी प्रेस मीडिया को नहीं बुलाया था। इन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लिमिटेड पैसा देने की बात की। जितने भी बिजनेसमैन देश विदेशों से इन्होंने बुलाए थे, सब बहुत पैसा देने को तैयार थे, लेकिन इनकी एक सोच थी, इनकी एक विचारधारा थी कि आप जो है बहुत ही हिसाब से पैसे देंगे। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कैपिंग कर दी थी कि इससे ज्यादा पैसा कोई नहीं देगा। किताब भी जो इन्होंने खरीदी थी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस नामक हमारी ब्लू बिग बुक जो इन्होंने खरीदी थी, वो भी इन्होंने $3.5 का प्राइस बिल डब्ल्यू साहब ने और ए ने रखा था। इन्होंने पैसे बहुत कम दिए थे, और जो है फायदा ये हुआ, पैसे से फायदा ना हुआ ना सही, लेकिन वो 400 किताबें जो इन्होंने खरीदी थी, वो 400 किताबें जब अलग अलग देशों में गई, और इन्होंने बुलाए थे तकरीबन 400 आदमी, आए थे तकरीबन 75-80 आदमी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से तो यही है डेटा। और बाकी जितने भी लोग थे, जॉन डी रॉकफेलर साहब ने उन सबको ना आने के बावजूद भी किताबें, पैम्फलेट्स मेल कर दी थी, भेज दी थी उनके पास। और अब क्या हुआ दोस्तों, न्यूज ऑफ दिस गॉट ऑन द वर्ल्ड वायर्स। अब हम
नेशनल से इंटरनेशनल प्रेजेंस में आ रहे हैं। इंक्वायरीज poured in again and many people went to the bookstores to get the book Alcoholics Anonymous। अब जो एक एक बुक अलग अलग जगह पहुंची है तो उसकी डिमांड्स भी आने लगी। अलग अलग जगह पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बिक्री शुरू हो गई और वो मैसेज पहुंचता गया। बाय मार्च 1941 द मेंबरशिप had shot up to 2000। अब 2 सालों में या 1.5 साल में, तकरीबन नहीं 2 सालों में, 40 और 41, तकरीबन 1.5 साल में दोस्तों, ये अब 800 से हम लोग 1000 हो गए हैं। जैक अलेक्जेंडर, उस समय के तहलका स्पेशलिस्ट, पोल खुलासा करने वाले जर्नलिस्ट, उन्होंने अपनी सैटरडे इवनिंग पोस्ट में बहुत अच्छी जो है पिक्चर बनाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की। प्लेस सच अ कंपेलिंग पिक्चर ऑफ ए बिफोर द जनरल पब्लिक दैट अल्कोहलिक्स इन नीड ऑफ हेल्प रियली डेल्यूज्ड अस। अब वो overwhelmed हो गए थे, अब फ्लडिंग हो गई थी। अब मेंबर इतने आ रहे थे, अब 2000 से सीधा 8000 हो गए दोस्तों। क्योंकि इन्होंने, ये आए थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का स्टिंग ऑपरेशन करने की, देखता हूँ इनका कोई मोटिव है, इनका ये है, इनका वो है, ये सही संस्था नहीं लग रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता बिना पैसे की कोई संस्था चल जाए, बिना पैसे की मांग के मेंबरों को सोबर कर दें। ये सब कुछ देखने आए थे, लेकिन ये खुद इतना इम्प्रेस हो गए, इतना इंटरेस्ट हो गया था इनको इस संस्था में, कि इन्होंने इतनी अच्छी दृष्टि दी, इतनी अच्छी छवि दिखाई अपनी सैटरडे इवनिंग पोस्ट में, उस आर्टिकल में, कि लोगों ने रुझान इतना अच्छा कर लिया। बाय द क्लोज ऑफ 1941 ए नंबर्ड 8000 मेंबर्स। अब 8000 मेंबर हो गए सीधा 2000 से दोस्तों, उसी साल के अंदर। द मशरूमिंग प्रोसेस वॉज इन फुल स्विंग। रैपिडली ग्रोथ हो रही है, रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है। ए हैड बिकम अ नेशनल इंस्टीट्यूशन। our story then entered a fearsome and exciting adolescent period। अब adolescence, अब जो टीनेजर्स, धीरे धीरे जो दिमाग आता है, धीरे धीरे जो समझ आती है, अब वो थोड़ी थोड़ी समझ से वाकिफ हो रहे थे। द टेस्ट दैट इट फेस्ड वाज दिस। अब यहाँ पर समस्या मेंबरों की नहीं थी, अब समस्या कुछ और हो गई थी दोस्तों। अब जब काम बढ़ने लगता है, काम रैपिडली ग्रो हो जाता है, तब आपको एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट, एक तरीका चाहिए होता है, वरना खिचड़ी पक जाती है। किसी भी संस्था में, किसी भी काम धंधे में, दुकान में, किसी भी कंपनी में अगर आप देखें, जैसे ही काम बढ़ता है तो वहां पर चीजों को व्यवस्थित करना, हर एक काम को डिवाइड करके इस्तेमाल करना, अपनी जो है ड्यूटीज निभाना, कि भाई ये चीज इस तरीके से देखोगे आप, ये चीज इस तरीके से आप देखोगे, ये चीज इस तरीके से आप देखोगे। अब उन सब चीजों की जरूरत पड़ रही थी, थोड़ा सा मैनेज कैसे करना है, और उस मैनेज के लिए गाइडलाइंस क्या चाहिए, कैसे मैनेज होगा। जैसे कि सिस्टम बना लिया जाता है कि भाई ये माल ऐसे उतरेगा तो ऐसे होगा, यहाँ नोटिंग होगी, यहाँ रजिस्टर्स मेंटेन होंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग होगी, यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ऐसे 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 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं किसी भी काम में। यहाँ पर टेस्ट क्या आ रहा था, कुड दीज लार्ज नंबर्स ऑफ erstwhile erratic alcoholics successfully meet and work together। एक साथ काम आज तक कभी जिंदगी में नहीं कर पाया था मैं, कभी भी एक साथ अकेले मुझे लगता था मैं कर लूंगा, किसी के साथ मिलके मैं नहीं करूंगा। वुड देयर बी क्वारल्स ओवर मेंबरशिप, लीडरशिप एंड मनी। पैसा जो आया ग्रुप में, उसका क्या होना है। एक मेंबर कहेगा ऐसे कर लेते हैं, एक मेंबर कहेगा पीआई में डाल देते हैं, एक मेंबर कहेगा अभी बचा के रख लो अगले साल काम आएगा। वुड देयर बी स्ट्राइविंग्स फॉर पावर एंड प्रेस्टीज। मैं ट्रेजरर बनूंगा, चेयर पे मैं बैठूंगा, वो वाला काम मैं ही देख सकता हूँ, मेरे को नॉलेज है, उसको नॉलेज नहीं है, वो ठीक से नहीं कर रहा। ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्या। वुड देयर बी schisms, डिसएग्रीमेंट्स विच वुड स्प्लिट ए अपार्ट। अलग अलग बात पे मेरा और आपका सोचना अलग अलग हो सकता है, और उसमें क्या एए नहीं बिखर जाएगी, बिल्कुल बिखर जाएगी। सून एए वाज beset बाय दीज वेरी प्रॉब्लम्स ऑन एवरी साइड एंड इन एवरी ग्रुप। ये सारी ट्रबल्स अब आने लगी थी। गोरा काला है, पैसा उसने इस्तेमाल कर लिया, चेयर पे बैठ करके मनमानी कर रहा है, वो पी करके क्यों आया इस मीटिंग में, उसको तो दूसरी वाली समस्या है, वो दूसरी समस्या की यहाँ क्यों बात कर रहा है। हम तो शराब के लिए इकट्ठे होते हैं, कोई भी पीने के बाद मैसेज शेयरिंग नहीं करेगा। मेरे को समय 10 मिनट चाहिए, मेरी पर समस्या ज्यादा है, दूसरे को 5 मिनट ही दो।
ये सारी चीजें अब ग्रुप को तंग कर रही थी, बट आउट ऑफ दिस फ्राइटनिंग एंड एट फर्स्ट डिसअपरिंग एक्सपीरियंस द कन्विक्शन ग्रू दैट एज हैड टू हैंग टुगेदर और डाई सेपरेटली। दोस्तों, अब ट्रेडिशंस की मांग, अब कुछ गाइडलाइंस की मांग हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो गई थी। एएज हैड टू हैंग टुगेदर और डाई सेपरेटली। या तो साथ में रहो और या फिर मर जाओ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मैं अकेला सोबर रिकवरी में नहीं रह सकता हूँ। वी हैड टू यूनिफाई आवर फेलोशिप और पास ऑफ द सीन। या तो फेलोशिप में जुड़ करके रहो और नहीं तो फिर भूल जाओ अल्कोहलिक्स अनोनिमस कोई चीज हुआ करती थी। एज वी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल्स बाय विच द इंडिविजुअल अल्कोहलिक कुड लिव, so we had to evolve the principles by which A groups, A as a whole, could survive and function effectively। अगर effective function चाहिए तो अल्कोहलिक के लिए तो ये किताब बन गई थी, 12 कदम बन गए थे, ये 164 पन्ने मेरी रिकवरी के लिए तो काम दे रहे थे। लेकिन मेरी रिकवरी भी तो तब तक है जब तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस चलेगा। अकेला मैं रिकवर नहीं हो सकता हूँ, मुझे आप लोग भाई लगते हो, आप लोग भाई की मदद चाहिए होती है। ए एज अ होल तभी बन पाएगा जब कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनेंगे जो कि ग्रुप्स को ठीक रख पाए, ग्रुप्स को रिकवरी में रख पाए। इट वाज थॉट दैट नो अल्कोहलिक मैन और वुमन कुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर सोसाइटी, दैट आवर लीडर्स माइट सर्व बट नेवर गवर्न, दैट ईच ग्रुप वाज टू बी ऑटोनोमस एंड देयर वाज टू बी नो प्रोफेशनल क्लास ऑफ थेरेपी। अब ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस को वास्ट करके यहाँ पर मुझे बताया जाएगा। दोस्तों, कोई भी अल्कोहलिक मैन एक्सक्लूड ना किया जाए सोसाइटी से, उसके लिए ट्रेडिशन 3 बनाया गया। लीडर्स माइट सर्व बट नेवर गवर्न, ट्रेडिशन 2। ईच ग्रुप वॉज टू बी ऑटोनोमस, ट्रेडिशन 4। नो प्रोफेशनल क्लास ऑफ थेरेपी, प्रोफेशनल नहीं बननी है, ट्रेडिशन 8। There were to be no fees or dues. Tradition 7. Our expenses were to be met by our own voluntary contribution. There was to be at least the least possible organization, even in our service centers. Tradition 8. Our public relations were to be based upon attraction rather than promotion. Tradition 11. It was decided that all members ought to be anonymous at the level of press, radio, TV, and films, and in no circumstances should we give endorsements, make alliances, or enter public controversies. हमें anonymous रहना ही होगा। ट्रेडिशन 12, ट्रेडिशन 11। This was the substance of AA's 12 traditions, which are stated in full on page 269 of this book. Though none of these principles had the force of law, rules, or laws, they had become so widely accepted by 1950 that they were confirmed by our first international conference held at Cleveland, जहां पर पहली बार हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। इसके पीछे भी अलग कहानी है, कैसे ये कॉन्फ्रेंस के रूप में आई। बिल डब्ल्यू साहब की मेहनत, बर्नार्ड स्मिथ की मेहनत, लियोनार्डो मॉरिसन की मेहनत, और यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस में इनको एक्सेप्ट कर लिया गया, इनको ऑफिशियल रूप से मान लिया गया। टुडे द रिमार्केबल यूनिटी ऑफ ए इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स दैट आवर सोसाइटी हैज। अगर ए के पास कुछ है आज जिसकी वजह से पनप रही है, वो है AA की यूनिटी। While the internal difficulties of our adolescent period were being ironed out, अब जो सलवटें आ रही थी ना, जो परेशानियां आ रही थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, डिफिकल्टीज आ रही थी, अब उन पे आयरन किया जा रहा था, प्रेसिंग हो रही थी, और अब वो सारी सलवटें निकल रही थी, अब ठीक हो रही थी। पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ ए ग्रीव बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिड ग्रोथ हो रही थी, रैपिड ग्रोथ। लोग बहुत अच्छे से एल्कोहलिक्स अनोनिमस को एक्सेप्ट कर रहे थे। उसका बहुत बड़ा कारण दोस्तों क्या था? देयर वर टू प्रिंसिपल रीजंस, द लार्ज नंबर ऑफ रिकवरीज एंड रीयूनाइटेड होम्स। बंदे भी रिकवर हो रहे थे और बंदों के फैमिलीज रीयूनाइट हो रही थी, अ, वापस से रीअलाइन हो रही थी, वापस से अपनी शेप में आ रहे थे, परिवार खुशहाल हो रहे थे, और उनको देख देख करके जितने भी लोग देख रहे थे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की छवि बन रही थी। आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ AA। जितने भी भाई हम लोग हैं, हम सब लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के। These made their impressions everywhere of alcoholics who came to A and really tried. 50% got sober at once and remained that way. 25% sobered up after some relapses, and among the remainder, those who stayed on with A showed improvement.
दोस्तों 50% आते के साथ ही सोबर हो गए, 25% रिलैप्स, कुछ रिलैप्सेस के बाद सोबर हुए, और बाकी बचे जो 25% हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स ने वापस आए, ये भी आगे बताएगा। अदर thousands केम टू a few A meetings and at first decided they didn't want the program. But great numbers of these, about 2 out of 3, began to return as time passed. तो तकरीबन तकरीबन 92% के आसपास की रिकवरी हमें प्रोग्राम अल्कोहलिक्स अनोनिमस उस समय दे रहा है, क्योंकि उस समय का अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रोग्राम बेस्ड, बिग बुक बेस्ड, अल्कोहलिक्स अनोनिमस बेस्ड रहता था। आज ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो चुकी हैं, चीजें बुक से हट गए हैं, रिकवरीज वो चीज नहीं रही। स्टेप वर्क को, प्रोग्राम को बहुत जल्दी जज कर लिया जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई स्टेप वर्क से क्या होगा, सब अपने तरीके से अपनी समझ से लेते हैं प्रोग्राम को, जितना चाहते हैं उतना लेते हैं, लेकिन इजियर सॉफ्टवेयर वे नहीं है। वो इजियर सॉफ्टवेयर उस टाइम नहीं लिया जाता था, तो रिकवरीज 92% थी, और आज मेरे ख्याल से अनुराग जी बेहतर बता सकते हैं, 1% के आसपास भी रिकवरी रेट नहीं है। जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लोग आते कितने हैं और टिकते कितने हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों समय काफी हो चुका है, आज हम यहाँ पर इसको रोक देते हैं और नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड।